Hello everyone. So I am going to be talking on May India and social development in India, especially by my company Madiha Ahmed OPC Private Limited. So I would like to get into the whole idea of why May India struck me about 1.5 years ago was because when I started my journey, uh, that was around the first TEDx that I did, and before that, I think one of the things जो मुझे बहुत स्ट्राइक करता था वो ये कि औरत होके सबको ही सोसाइटी को बदनाम करना बहुत अच्छा लगता था कि सोसाइटी डिडंट फेवर, सोसाइटी वेंट अगेंस्ट मी, और वेदर इट वाज अबाउट काम को लेकर कॉरपोरेट कल्चर हो या एजुकेशन सिस्टम हो, इट वाज ऑलवेज अबाउट ब्लेमिंग समबडी एल्स. सो वेदर इट वाज सोसाइटी वर्सेस द कम्युनिटी और समथिंग विच वाज लाइक, एंड जो एक वुमन को थ्रेट लगता था, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा था कि देयर वर अदर थिंग्स लाइक फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स वर्सेस चाइल्ड का प्रॉब्लम, जहाँ पे हर बच्चा अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता था फॉर वट एवर सिचुएशन दे वर इन. एंड देन देयर वर सिचुएशंस व्हेन आई फिगर्ड आउट कि देयर वर ऑल्सो सिचुएशंस जहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट को ऐसा हमेशा अपोज किया जाता था बाय स्टूडेंट्स इन बिग नंबर्स, एंड देयर वर ऑलवेज काइंड ऑफ रिबेलियन, मतलब एक हमेशा मैनेजमेंट की तरफ रहता था. देन आई सॉ कॉर्पोरेट वर्सेस द एम्प्लॉय ब्लेम गेम, जहाँ पे हमेशा सब एम्प्लॉयज़ को यही लगता था कि the management and the heads and the bosses were always kind of against them. And then of course government, which everybody likes to blame as citizens. So जितना मैंने ये चीज़ देखा उतना ज़्यादा मुझे एहसास ऐसा होने लगा कि आई वॉज समवेयर नॉट लाइकिंग दैट आइडिया ऑफ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा ये क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. सो आई वॉज थिंकिंग, विल दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी क्या सच में दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, या वुमन के प्रॉब्लम को, या बच्चे और पेरेंट्स के प्रॉब्लम को, या स्कूल और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को, या कॉर्पोरेट और एम्प्लॉई के प्रॉब्लम को, या फिर स्पाउस के बीच में जो झगड़े होते हैं कि अगेन वो मेरे को सही नहीं करता, वो मेरा समझती नहीं है, ऑल ऑफ दैट. एंड देन ऑफ कोर्स इवन गवर्नमेंट वाइज कि एवरीबडी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट एवरीबडी एल्स एंड एवरी टाइम जस्ट क्रिटिसाइजिंग ईच अदर. तो मुझे तब एहसास हुआ कि ये मेंटालिटी नहीं वर्क करेगा इन द लॉन्ग टर्म. इफ आई वांट टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर माय कंट्री, इफ आई वांट टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर माय फैमिली, आई विल हैव टू स्टॉप थिंकिंग दैट आई एम बीइंग ट्रीटेड बैडली और रॉन्गली बाय समबडी या समवन या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप. बिकॉज कहीं ना कहीं जितना मेंटालिटी हाँ गलत होता है हमारे साथ, बट जितना हम उस मेंटालिटी को लेकर दिमाग में घुमाएंगे उस बात को, उतना ज़्यादा डैमेज हम ही को होगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वील स्टार्ट फीलिंग विक्टिमाइज्ड, वील स्टार्ट फीलिंग, of course grave things can happen to you and to your people and to your country, but at the end of the day what I'm trying to say is जितना आप जिस डायरेक्शन में सोचेंगे उस डायरेक्शन में ही आपका mind आगे वर्क करेगा, and that's where energy will kind of flow. So my father always says positivity and negativity all the time. He brings this idea into my head कि we have to start thinking positively. जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेंगे वो पॉजिटिव होगा भी नहीं. सो हियर केम द आइडिया कि ठीक है, मुझे ना सोसाइटी को वुमन होके ब्लेम करना है कि सोसाइटी ऐसी है, और ना ही मुझे हार्डकोर वो औरत बनना है जो सबको ब्लेम करे, इंक्लूडिंग आदमी, सोसाइटी, सबको. नीदर आई वांटेड टू बी अ चाइल्डहुड से मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं करने दिया, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरी फैमिली ऐसी थी, मेरे रिलेटिव्स ऐसे थे, जो टिपिकल मैंने दूसरे औरतों को या डिफरेंट यंग पीपल को देखा है करते हुए. या फिर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मुझे भले पढ़ाई बोरिंग लगती थी, बट मैंने कभी भी स्कूल्स को ब्लेम नहीं किया फॉर द सिचुएशन दैट आई लैंडेड अप इन. आई ऑलवेज न्यू मुझे अपनी लर्निंग को खुद फन बनाना है, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि जो मुझे अच्छा नहीं भी लगता था, आई मेड श्योर कि मुझे वो अच्छा लगने लगा. फिजिक्स तक जो मुझे एकदम गंदा से गंदा लगता था, आई मेड इट अ पॉइंट कि जिस टाइम पे मेरे भाई की बर्थ हुई थी, माई मदर वॉज रियली वेरी इल, एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई सेड इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन आई डिडंट वांट टू बी अ पर्सन हु विल ब्लेम समवन एंड से कि अच्छा ठीक है मेरे साथ सिचुएशन ऐसी थी, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, तो इसीलिए I didn't do physics exam well. I didn't want to be that. So I made sure I worked hard. I got books extra. I studied extra with all the responsibilities on my shoulder when I was in class 10. But made it a point कि मुझे ये नहीं बोलना पड़े अपने लाइफ में कि इस स्कूल के वजह से या ऐसे सब्जेक्ट की वजह से, ऐसे टीचर की वजह से मेरे लाइफ में कुछ हुआ. So I always hated that blame game. Then again when I entered into life, there were things that I liked and there were things that I wanted to do furthermore. So I figured out a way कि कैसे I keep learning from the things that were not so exciting or engaging but yet led to my growth, and that gave me the right kind of mentorship from the right kind of people. And जब मैंने देखा कि ये जो
जिस टाइप का काम, जिस सिस्टम अच्छा था, लेकिन मेरे टाइप का जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर पा रही थी. तो कहीं ना कहीं अगेन, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग प्रे टू काइंड ऑफ पीपल टेलिंग मी ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये कर लो, वो कर लो, I stuck around with things that made sense, that required effort, and I put in effort as much as I could. When I started getting busier, I let the company know कि मेरा क्या situation था. फिर वापस जब मैं देखती थी कि लोग जब भी जैसे जब ये इस गवर्नमेंट की बात करते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं जैसे बीच में इतना सारे केसेस और सीरियस सिचुएशंस हो गए थे, एंड देन मेनी पीपल पर्सनली मैसेज मी सेइंग योर टॉकिंग विल हेल्प, यू आर सच एन इन्फ्लुएंशियल स्पीकर, तुमको बोलना चाहिए, कम टू आवर रैली, डू दिस डू दैट. बट अगेन मैंने सोचा कि क्या चिल्लाने से या 2 नारे लगाने से या किसी के खिलाफ बोलने से क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा. तो यही चीज़ मुझे देख देख के मेरे जर्नी में लास्ट 3-4 साल में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है पर्सनल इंसिडेंट्स और मेमोरीज और सिचुएशन से, कि मुझे यकीन हो गया कि किसी का तो मैं कुछ करके नहीं सुधार सकूंगी खुद को या किसी को, तो आई हैव टू जस्ट वर्क ऑन माई सेल्फ. एंड देन केम अ टाइम व्हेन सो मेनी पीपल यूज्ड टू ऑलवेज प्रेज द वेस्ट, सेइंग कि यू आर मेड फॉर द वेस्ट, पीपल विल अप्रिशिएट यू देयर मोर, एंड इंडिया में विमेन की सिचुएशंस ऐसी है, हाउ मेनी पीपल विल एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, बीइंग अ वुमन, दिस एंड दैट. तो मुझे तब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा कि क्यों, if the world thinks, and many people from different parts of the world think that I'm good enough for the West, why can't I bring the best to not give to the West but give to my own country? Because my India deserves the best that I can give. Why should I give it to another country and let another country grow? Yes, I will be that Indian. मैंने सोचा था कि जो इस इंडिया के लिए अपना जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, फिक्र है, लव है, केयर है, जो स्किल्स है, सुधारूं अपने आप को और कल जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूं इन बीइंग अ स्किल्ड इंडियन इन अदर फोरम्स ग्लोबली. दैट वाज द थिंग मेरे को एक्सेप्टेबल जो लगा. अब और फिर मैंने जब लोगों को, यंग वुमेन को खास करके सोचा, इट्स सो इजी टू ब्लेम इन लॉज, इट्स सो इजी टू ब्लेम हस्बैंड, सो इजी टू ब्लेम चिल्ड्रन, एंड आई सॉ सो मेनी स्टोरीज लाइक दैट, वेर आई रियलाइज्ड कि इट्स बिकॉज विमेन आर सेल्व्स, एट टाइम्स वी आर नॉट प्रोडक्टिव. तो हम लोग को बहुत ईजी हो जाता है बोलने का कि अरे हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं दिया, ये नहीं किया, या बच्चे ऐसा कर रहे हैं, या इन लॉज ऐसा कर रहे हैं. व्हेन आई रियलाइज्ड द लिमिटेड विमेन दैट आई सॉ, जिनका खुद का सेल्फ एस्टीम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, जो खुद में सेल्फ इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, मैंने ये चीज़ देखा कि उन विमेन को कभी भी किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो ऑल दिस लेड टू द आइडिया कि यस, मुझे खुद को बेहतर बनाना है तो मैं इंडिया को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी. और तब ये एक आइडिया आया कि क्या मैं सबको अपनी ब्रांडिंग में मैं लगाना अच्छा लगता है, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग इंडिया इन टू माई लाइफ, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वॉज लुकिंग एट, विच इज़ वाई आई डिडंट वॉन्ट टू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज और सेटल डाउन देयर और हैव अ लाइफ फॉर माई सेल्फ ओवर देयर. आई वॉन्टेड इंडिया इन टू माई लाइफ प्राइमरली बिकॉज आई ग्रू अप हियर, आई ग्रू अमंग पीपल, आई वॉज ऑलवेज वेरी अटेंटिव and very involved in everything and with good intentions. So I was always learning, and people always I connected with people in terms of leadership. So I always felt कि मुझे लोगों को फायदा और ज़्यादा डीपली पहुंचाना है, because I'm interested in people since school days in fact. So मुझे ये चीज़ का एहसास हो गया कि मैं इंडिया मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, because it's not just about me. Today मेरा इंडिया अफेक्ट होगा if I don't टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो इंडिया का मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगी. अगर मैं अपने पे फोकस ग्रोथ पे नहीं करूंगी तो इंडिया के ग्रोथ पे नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी. तो तब एंड आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड हु इज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट द कंट्री एंड वर्क्स एट ऑल लेवल्स टू ब्रिंग ग्लोरी टू द नेशन. सो good tribes, good friends always make a huge difference in your life, and I'm grateful to God for the same. And there were mentors who kind of brought back focus, grinded me with all kinds of ideas which were bringing my fine tune करने के लिए, refinement करने के लिए. और तब मुझे एहसास हुआ कि देखते देखते and just one and a half year back I started a lot of activities which involved talking to people directly, first through weekend classes that I was doing, then through orphanage activities where I was teaching, and then came the opportunity of collaborating with trusted friends and teachers and individuals that I met, and seeing if it's a win-win situation for all. And once मैंने start किया, there was this idea that मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ आप बिजनेस बोलिए या सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में, मेरा होल एंड सोल मोटिव एक ही था. मैं इंडिया था, साथ साथ ये था कि मेरे जो स्किल्स हैं आई नीड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हु विल टेक इट एंड बेनिफिट फ्रॉम इट.
and not to create a huge crowd, but to kind of be very super focused into delivering skills and then understanding how it worked for them, what worked for them, and how to take that to the next level. So जब मैंने small group में start किया, I realized कि बहुत ज़्यादा impact जब people started taking seriously, लोगों को मज़ा आता था मेरे classes में, and जब बच्चे सच में अपना स्लोली माइंडसेट चेंज होता दिखाने लगे, तब मुझे बिलीव हो गया कि what I was actually getting into, and not just transferring skill but also getting interested in other people and helping them add their own skills and strengths and taking that to the next level, instead of me forcing myself and my ideas into a system, which is not how I like to work. So I like to take inputs from people I work with, but at the same time looking at the justice and the big picture always. So one thing I realized कि ये करते करते मेरा कहीं ना कहीं अपने self और पर्सनल जर्नी में बहुत अलाइनमेंट रहा है, वेयर इन माई ओन जर्नी व्हेन आई वाज एट स्कूल आई वाज अ वेरी वेरी नर्वस पर्सन. मुझे इतना डर लगता था माइक पकड़ते असेंबली के टाइम पे कि मेरे फ्रेंड्स जो आगे आगे जो रहती थी खड़ी, दे यूज्ड टू ऑल से, स्पेशली एलिजाबेथ एंड पायल, कि कितना हिलती हो, तुम्हारा पैर देखो और तुम्हारा हाथ देखो, बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक terrified of the mic. And then came the journey 11-12 में, where my teacher Miss Banerjee believed in me, and she believed I was capable of being a leader. Miss Chakrabarti was a librarian, believed in me. Mrs. Rakshit believed in me. जब मुझे ये टीचर्स का बिलीफ अपने आप में दिखने लगा, that is when I realized कि maybe I need to give back more to society and I had to develop more confidence. तो मैंने खुद अपने जर्नी में क्लास 9, 10, 11, 12 में slowly करके अपने स्किल सेट को बढ़ाया. I was very scared and I hated singing. क्लास 7 से 8 में जाते जाते I made a huge transition of actually doing well in singing by practicing. Same thing, because I didn't like the idea कि I could not do this. Why can't I? I should be able to do it. And I made it a point that the thing that I hated, I liked it. Because it was for my good. Same thing physics को लेके, to kind of, win over, conquer your own fears and battles. तो ये करते करते मुझे एक चीज़ का और एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जितना, और फिर इंग्लिश मेरे लिए सबसे बड़ा बैरियर था, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में आई फेल्ट आई वॉज नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस कि मैं बोलने के लिए हर जगह तैयार हो जाती थी. मुझे परफॉर्मेंसेज अच्छे लगते थे, मैं ड्रामा स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहती थी, बट मोर ऑफ बिकॉज आई वॉज टॉल, आई वॉज समहाउ मेड द ट्री. एंड I kind of still remember all the tallest animals in a play, especially in junior school. और पब्लिक स्पीकिंग और बोलने से तो बहुत ही डर लगता था. तो मैं फिर रिफ्लेक्ट की कि मेरे खुद के लाइफ में जो सब मेरे स्ट्रगल्स थे, इंग्लिश को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर, या अपने कॉन्शियसनेस को लेकर, खास करके मेरे लुक्स को लेकर, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आई एम सो एवरेज एंड आई एम एवरेज लुकिंग. सो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ऑल दिस इज अफेक्टिंग. एंड देन आई मेट पीपल हु यूज्ड टू टॉक बिग एंड दे यूज्ड टू से आई एम फ्रॉम दिस एंड आई कैन डू दिस. एंड आई हैड फैमिली मेम्बर्स अब्रॉड. आई मीन एवरीबडी वॉज वेल ऑफ एंड इनटू गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बट वो कभी ऐसा नहीं आता था कि इसके बलबूते पे कुछ होगा या ऐसा कर पाएंगे. सो आई वॉज नॉट यूज टू दैट. सो व्हेन आई सॉ पीपल स्पेशली एट माई स्कूल, आई वॉज लाइक very conscious. At the same time, I started to learn to kind of not get too conscious about it, and I started working on my mind very subtle ways, just to kind of beat my own fears. That was either in the form of sports that I didn't like, or things that I didn't do, very basic things, not very deeper things like following dreams. That all came later, but these were like small victories of physics, say डर हटाना, या मैथ्स से डर हटाना, या फिर कंसिस्टेंटली वर्क करके कोई सिविक्स के चैप्टर अच्छे नहीं लगते थे. तो ये सब करते करते मुझे रियलाइज हुआ आई वॉज गेटिंग गुड एट इंग्लिश सीखना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना. आई नेवर वेंट टू अ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स. आई वॉज नेवर एसोसिएटेड विद बिग ऑर्गेनाइजेशंस टू ट्रेन मी. आई ट्रेन माई सेल्फ. एंड दैट जर्नी जो मैंने खुद देखी, अपनी स्ट्रगल्स, अपने डर को अपने आप बैठ के जब बात करना और अपने आप को कन्विंस करना कि कैसे कन्विंस करें अपने माइंड को. एंड देन केम दैट जर्नी वेयर इट वॉज about fulfilling your dreams, and as a woman saying yes to my dreams, and all of that came after. I think all this taught me a lot of things about my own mind and how to work around it. And ये करते करते मुझे नेक्स्ट चीज़ का एहसास हुआ कि अब ये टाइम नहीं रहा where I just have to transfer my strengths and skills to other people. Now I was going to a phase where I knew what my strengths were. I was good at identifying them, but now was the time कि दूसरे के strength को identify करना, and especially through the help of parents and corporates. I'll tell you how. So I am someone who believes
कि जिस तरह एक पेरेंट्स एक पेरेंट का जो रोल रहता है एक बच्चे के लाइफ में, दे मे बी अनजस्ट टू द चाइल्ड एट टाइम्स, दे मे नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाइल टॉकिंग टू अ पेरेंट कुछ ना कुछ बच्चे के बारे में पता चलेगा. उसमें कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा पेरेंट, आई एम नॉट सेइंग पेरेंट विल लाई, पेरेंट विल नॉट लाई, पेरेंट विल बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज कई बार पेरेंट, एक तो होता है कि बच्चे को आप बार बार देख रहे हैं तो वही नज़र से देख रहे हैं, और दूसरा है कि पेरेंटिंग एज अ टॉपिक हमारे कंट्री में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बल्कि दुनिया भर में पीपल गिव आउट अ लॉट ऑफ जनरल कंटेंट. वेयर इज माई ओन जर्नी वर्किंग एज अ पेरेंटिंग मेंटर, आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं जैसे इंजीनियर्स के ग्रुप को जो मैंने टाटा के वर्कशॉप्स में दिया, तो आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं जब मैंने जब एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा के लिए जब मैंने पावर पेरेंटिंग प्रोजेक्ट में वर्कशॉप किया, आई हैड टू कम अप विथ वेरी डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ पेरेंटिंग, एंड द वे आई प्रेजेंटेड दोज आइडियाज़ वर अंडरगोइंग अ मेजर शिफ्ट. फिर सेम थिंग आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज डूइंग इट विद द जनरल क्राउड ऑफ जूनियर हॉलिक्स इन schools. The content varied again from school to school, area to area, things varied. Then again when I did it in EduCafe in Dubai, again it was a different game. So I realized, and then there were times when I did it with only mothers and only fathers, and sometimes in a mixed group like in Shri Jagannath temple in Balasore with Imami. So I realized कि करते करते मुझे एक चीज़ का एहसास ज़रूर आने लगा कि parents में people were not equipped and there wasn't enough effective content to kind of figure out things for people. So करते करते मेरा specialize करना, customize करने का वो बढ़ता गया. And the more I took the help of parents to understand, from their conversations with them about their child, about their situations as mothers, as fathers, as families, as companies, as corporates, chairmen, heads, तब करते करते मुझे एहसास हुआ कि देर आर मेनी मोर प्रॉब्लम्स दैट आई नीड टू आइडेंटिफाई, एंड बिकॉज आई कुड वर्क ऑन माई स्किल सेट एंड इम्प्रूव एंड build skill sets fast in myself, I was able to address a lot of problems, and I didn't want to wait upon people to tell acha whether you'll be able to do, or should I need some collaborator. Yes, there are times when you have to look out for collaborators, but there are also times when you need to get your stuff and your understanding and your application and your database correct, of what you're doing and how you're doing and why you're doing it. So तब मेरा स्टेज आया जब मैंने सोचा कि सोशल डेवलपमेंट हैज़ बिकम नाउ फॉर मी नॉट जस्ट ट्रांसफरिंग माई स्ट्रेंथ्स बट आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स थ्रू टू मेजर ग्रुप्स ऑफ पीपल, पेरेंट्स एंड कॉर्पोरेट हेड्स. एंड करते करते मुझे एहसास हुआ आई वांटेड टू हेल्प ट्रांसफर skills with the help of the people who could give me guidance about it, at the same time my own interaction with those individuals and helping them add their strengths to whatever I was doing with them, knowing their basic challenges and concerns. So इसमें क्या हुआ कि वापस जब मैं करती गई तब बात करते करते, और प्लस कैलकाटा में आई वॉज डूइंग इट स्लोली फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. जैसे जैसे आई मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द चैलेंजेस वर लाइक काइंड ऑफ वेरी डाइवर्स. आई सेड बाबा, अगर इंडिया में इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे कल्चर्स हैं और उसमें इतना डाइवर्सिटी होगा, सोचो. बट दैट रियलाइजेशन केम व्हेन आई थॉट कि यार कैलकाटा में एक ही सिटी में जब 6-7 जगह पे अलग अलग मॉडल करने पड़ रहे हैं, अलग अलग सोच लाना पड़ रहा है, अलग अलग वे से ब्रांड करना पड़ रहा है मॉडल्स को और मार्केटिंग को एंड कॉन्वर्सेशंस को विद पेरेंट्स, आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम्स वर सो वेरीड इन अ सिटी इटसेल्फ. तो सोचो, आई टोल्ड माई सेल्फ इंडिया कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग को फाइन ट्यून करके, रिफाइन करके एड्रेस करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग like common people where I say, "Arey, I will scale up. I can also do this." I said I will do injustice to the people of my country. I cannot do that because I'm responsible and I'm accountable and I am India. मैं हूँ India. So I realized I had to go deeper into first problem solving at the local level in Kolkata properly, identifying how to kind of build models. There was in fact a model that we wanted to take to a certain area which it didn't work. तो उधर हमने पूरा एक नया मॉडल और इनिशिएटिव ही चालू किया just to make sure कि we are able to kind of serve the people whom we wanted to serve to the best of our ability. Then next thing is कि करते करते जब हमने मॉडल्स, एक ही टाइप के मॉडल को दूसरे मॉडल में इवॉल्व करते देखा इन टर्म्स ऑफ आइदर द कॉस्टिंग और इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरेबल्स दैट वर एक्सपेक्टेड, द इम्पैक्ट इट वाज क्रिएटिंग, तब हम लोग को समझ आया कि येस, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट.
we have to get very, very strong in our local ground level research. The more I spoke to people, at times I walked from one place to another, took public transport to figure out things, because it really matters, what places you cross, what kind of people come from nearby. It's not only about, and I'm not even talking different stratas of society, I'm talking of specific stratas separately, which I kind of observed, starting from lower middle to upper income. And then I figured out कि इसमें भी इतना डाइवर्सिटी है. फिर अलग अलग स्कूल्स जाते जाते, अलग अलग वर्कशॉप्स करते करते, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग, अगेन कोएड वर्सेस सिंगल सेक्स स्कूल, अगेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल्स, डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ स्कूल्स, कितना ज़्यादा चेंजेस है, कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट कस्टमाइजेशन इज नॉट हैपनिंग द वे इट इज सपोज टू बी. सो देन अगेन आई मेड माई नोट. सो अराउंड 50 to 100 schools I had visited in all less than a year, and in that the database that I got in terms of what I observed, what I understood, how I figured things out and actually applied it to make a workshop effective or to make a conversation effective and make the parents and the children and the teachers go back happy. So I realized that while doing all of this, I was getting good at customization. And then again, when I was doing all of this, of course, posting on social media and talking about it and coming across people, I would see, that the centers that are there, or different organizations that are there, different individuals who are there, I started seeing a copycat culture of people copying each other's work, and therefore, it gave them a sense of this, that okay, I can also do this, I'm also good at this, I have experience, or I can do this. I saw a lot of people doing that, and people thinking that everybody can do everything. Of course they can, but at the end of the day, I knew I was trying to understand patterns, what kind of people like to copy what kind of things, and why they do it, how they do their marketing about it, and why do they want to do it in the first place. So ये करते करते मुझे एक चीज़ का और क्लैरिटी आने लगा कि it's easy to kind of take XYZ from 3 different organizations, companies, ideas, or see 3 different things of one individual or company, और फिर लेके बता दो कि ये मेरा नया आइडिया है, which is what a lot of people do. और तब मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ हाउ आई वांट टू स्केल अप, बिकॉज दिस इज़ द चांस ये ऐसा ही कुछ होने वाला है. इफ़ आई थिंक कि अगर हम स्केल अप करेंगे जल्दी आई एम सो गुड, आई एम क्लिकिंग हियर, पीपल विल एक्सेप्ट मी बेस्ड ऑन सक्सेस इन वन प्लेस, दैट्स अ बैड आइडिया टू ग्रो. बिकॉज अनलेस आई एम कॉन्फिडेंट कि ऐसे वैसे ये मॉडल टर्न आउट होता है, ऐसे पर्सनैलिटी टाइप से ऐसा टर्न आउट होता है, ऐसे एज ग्रुप के हिसाब से, ऐसे स्कूल के हिसाब से, आई कैन नॉट बी श्योर इन सेइंग आई विल स्केल अप. एंड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू, आई हैव plenty of resources in other states, but the point, and other countries in fact inviting, but I cannot go ahead because that's injustice. If I do it in my own country, I'm damaging my own countries and hurting my own country's resources. और दूसरा कि if I'm doing it in another country thinking कि अरे वेस्टर्न से तो हमको फायदा होगा, but at the end of the day I'm not doing justice being an Indian as a representative of India in another country. So these were things which I was concerned about. So while I was observing, and also what I am saying कि जैसे स्केलिंग अप में अक्सर ये होता है कि जो एरिया में आप मूव करते हो उधर के आप लोकल मार्केट को एनालाइज करोगे, यू विल सी दीस पीपल आर नॉट डूइंग दिस, लेट मी आल्सो डू दिस. सो आई डिडंट वांट टू बी समवन हु वुड वर्क विद द आइडिया ऑफ किसी के वीकनेस को लेके अपना स्ट्रेंथ बनाना कि इन लोग का क्या हुआ और मेरा क्या हो सकता है. आई न्यू आई वॉन्टेड टू बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड प्ले विथ माई स्ट्रेंथ्स रादर देन माई वीकनेसेस, एंड बिकॉज दैट इज हाउ आई सॉ गुड लीडर्स डूइंग इट, एंड आई वॉन्टेड टू रेप्लिकेट दैट टाइप ऑफ माइंड सेट. सो आई सेड, एंड दैट इज वॉट माई चिल्ड्रन विल रेप्लिकेट एट द एंड ऑफ द डे. इफ आई एज अ लीडर आई एम लिविंग इट, लीडिंग इट, आई एम श्योर पीपल एंड चिल्ड्रन विल पिक अप. सो आई रियलाइज आई डिडंट वॉन्ट टू बी समवन हु वुड डू इट आउट ऑफ द कॉपी कैट नेचर, और प्लेइंग ऑन द वीकनेसेस ऑफ पीपल, और ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड सेइंग, ओ ये इंसान इतना करता है हम भी इतना करेंगे. I wanted to play my play in the field where I wanted to know what are my strengths, what are the weaknesses of people who are coming to me with the belief that I can help them, the trust that I am going to do something effective eventually and figure it out. So doing this, when people started coming to me with different problems, different situations, I was getting more and more interested in problem solving and doing my research, and then identifying ways of how I can skill myself to contribute. And as I was doing that, I realized more and more organizations were associating with me. So there were emails that came, and I was surprised that being an individual and being into parenting, I was approached rather than the organizations which were working in parenting. And this is what the organizations told me who are working with me in parenting. Same thing, because I'm not a parent, I didn't know who would even come to me, but I knew I was doing my work well, and God will someday see that effort and reward me with the necessary outputs that he seems fit for me and for my country. So that is when I realized कि ठीक है. फिर मैंने देखा कि फॉर प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट में
education was becoming something which everybody claimed they could do. I was having hashtags of communication mentor, education ke andar mentoring and all, and then I saw more and people even taking up that and copying it, and I said कि इन लोग को किसी को कुछ समझ आता है कि नहीं, कि सब ऐसे ही ले लेते हैं कि जो देखा TEDx स्पीकर का हैशटैग चला तो सब उसको लेके चलाते थे. So then I realized कि ये TEDx वाला भी मेरे को नहीं चाहिए. इसीलिए last video that I did on that motivation and leadership, you'll see that journey evolve, you know, in my titles also, because I wanted the people who I serve to see my country's people, to see that, you know, I was evolving as a person, and that जो एवोल्यूशन हो रहा था वो दिख रहा था अपने टाइटल्स में, मेरे काम में, मेरे सोच में, मेरे फोकस में, मेरे स्किलिंग में. सो आई केप्ट इवॉल्विंग, एंड देन ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ टाइटल्स कीप चेंजिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट्स कीप कमिंग, बिकॉज आई रियलाइज्ड आई हैव टू डू जस्टिस टू माई वर्क rather than impressing people and having this identity of I'm a brand and I want to do this. No, I have to do justice to what is in front of me, to what God has given me as a responsibility, and I have to fulfill that. And at the end of the day, you know, there are already people creating a lot of mess in the name of good work in this country, abroad, and I see that I don't want to be another problem creator. I want to be a problem solver. So मार्केट नीड्स अलग अलग एरियाज से जैसे समझ आने लगे, आई स्टार्टेड कस्टमाइजिंग एंड पैकेजिंग द सेम कोर्स, द सेम project that I was doing across the city into more details, and har ek ka I used to take feedback from parents. I used to even have conversations where I took my things to the parents who were coming, who see that they were, you know, individuals who would give me honest feedback and what exactly I wanted as, you know, analysis and assessment. मैंने जितना वो ज़्यादा बातचीत करना शुरू किया, I realized I really wanted to make a change in the world, and that I could only do if I was having parents as collaborators, corporate heads as collaborators, and then slowly moving into government projects more deeply, so that I can understand grassroots better and then contribute to the bigger picture in a bigger way, rather than the reverse channel that people like to take. Also, a lot of organizations approached me that were big, but I do not believe in associating with big names or brands. I believe in authenticity and trust, where I can build a trust with individuals or group of people. I would like to work in those situations. Then if there is a brand, no brand, I really don't worry about that. And then, you know, I came to this conclusion time and again, that I was really not thinking about what I wanted, because if I was thinking about what I wanted, then I would be following the people who always said, you know, do this and do that, focus on one thing and don't do it this way, what are you doing, how are you doing. People are always confused. Those kind of people I stayed away from, but they were always the closest friends and mentors who I could trust. So I realized that I was no longer focusing on what I wanted, and therefore I didn't care if people got confused about what I was able to do or what I was doing. I was more focused on what I actually could do to the best of my ability, and to give it back to the country in ways that it would help the different sections of society, parents, children, families, schools, corporates and government of bodies and organizations. So जितना मैं करने लगी, और फिर आस्ते आस्ते जैसे मैं locally, nationally मुझे समझ आने लगा, I realized the need to be able to contribute internationally, so that people know कि इंडिया में भी हम skilled हैं, हमारे पास भी वो resources हैं जो हम contribute करना चाहते हैं, कि हम ultimately इस देश का नाम, you know, नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए, जहाँ पे ये बात हो कि अरे इंडिया को ज़रूरत नहीं थी उस फॉरेनर की, बट इस फॉरेनर को ज़रूरत थी इंडियन की. सो दैट इज़ द गेम आई ऑलवेज वांटेड टू काइंड ऑफ फोकस ऑन, कि वाई शुड वी ऑलवेज फील कि एक outsider should come inside and help. I always felt we are the insiders, we know our country best, and we have to work hard and skill ourselves in such a way that people will know कि even for our own country we need this Indian to help us out. So ये mentality जब develop होने लगी, तब मुझे पता चला कि yes, I was more interested in what India needs rather than what I want. And then came the whole idea. So now I'll briefly talk about my whole the idea of social development in India. So a lot of people keep telling me that, you know, Madiha, you need to work with all kinds of people, all kinds of cities and towns. And yes, I did recently visit 3-4 cities, Pune, Mumbai and Surat, and I have plans in the upcoming years to visit more cities and kind of scale up my work and plan things out. But of course, what I was very keen on understanding at the same time is a non-profit model, you know, where people say that, you know, education is happening and
people are trying to do so much, but I always knew that the challenges that the rural areas or the remote areas face are not the same as how people show it. And mostly I've seen जो organizations इन पे काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे organizations देखे हैं, young organizations जो कि एक fellowship के नाम पे या फिर कुछ trainings and internships के नाम पे कुछ ना कुछ करके they kind of feel that they're doing good work. But मुझे एक चीज़ का एहसास होने लगा कि working with any group, you have to be really in the trust of the parents, because at the end of the day they deserve to know what's happening to the child. And at the end of the day also the community, how the community sees this whole picture. So acceptability into the community and what kind of ways are there to kind of enter and to build that trust. So these are the things, when I kind of read more and more and I saw more and more organizations, I was understanding कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है. सबके साथ सबके बोलने पे सब कुछ करेंगे तो कभी भी हम देश को सुधार नहीं पाएंगे. हर एक जन आजकल सोशल सेक्टर के नाम पे मुझे कितना करप्शन दिखता है, क्योंकि डोनेशन के नाम पे, चैरिटी के नाम पे पता नहीं पैसे का क्या क्या होता है, क्या कहाँ पे जाता है पैसा. या फिर जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, वी डोंट इवन नो how much of ethics are followed into that business. I know it's a tough world out there, the corporate world and a lot of other things, but I also know that I need to do justice as much as possible and get myself fixed. Because a lot of times even family situation में मैंने देखा है, लोग बोलते हैं अरे मेरे से कुछ गलती नहीं हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है. बट इंसान के दिल में अगर खोट होती है ना, तो इंसान का वो कभी ना कभी उसके दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा. एंड दैट इज़ वाई आवर सिस्टम इज़ गेटिंग मेसियर. सो तब मुझे जब खुद पे एहसास होने लगा कि येस, आई हैव टू फिक्स माई सेल्फ बिकॉज आई नीड फिक्सिंग, आई एम द वन हु नीड्स फिक्सिंग. That's when I started realizing even the children that I was teaching reflecting that. एक side पे I saw their confidence, I saw how excited they were to contribute, to know, to talk, but I also saw their vulnerabilities and their willingness to grow and help. And the same children who came with the confidence that I can do this, I am good at this, they were ready to learn. So ये जब, और ये मुझे ज़्यादा confidence boys को पढ़ाते आया, because तब मुझे एहसास हुआ कि how wrong we are when we perceive how boys are. एंड देन मेरे दिल में हमेशा यही बात आता है, कितने नाजुक, कितने फ्रेजाइल दिमाग और दिल उनके होते हैं लड़कों के. एंड जब यही लड़का जब बड़ा बन जाता है, वी सी इन द न्यूज़ हेडलाइंस, दे बिकम रेपिस्ट एंड दे बिकम करप्शन क्रिएटर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तब मुझे ऐसा लगता है कि वी आर गेटिंग इट रॉन्ग समवेयर विद देम एट एन अर्ली एज. एंड आई बिकेम मोर एंड मोर पैशनेट अबाउट टीचिंग बॉयज द राइट वे, डूइंग द रिसर्च बिफोर टीचिंग देम एंड नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, टू एक्चुअली हैव अ विजन behind teaching boys or girls or children or adults. तो ये सब करते करते मेरा जो प्लान सोशल डेवलपमेंट को लेकर इंडिया में है, इट इज़ इनटू वेरियस groups. So for example, there is one thing which I am, of course all of you must be following, ki I'm doing in the segment of teaching and education. Then I'm doing it into the field of communication through thought programming rather than thought leadership. You never know how people will take up this tag also someday and say it is theirs, but then these things happen in our country and everywhere else. But I think what I've learned to now understand is to not feel insecure, simply because मैंने जिन लोगों को insecure होते हुए देखा है, I've seen more of branding going wrong in their way, because to kind of just make things work in their favor, they can stoop low, they can go to any extent. And I realize this, कि if you're honest to your work, if you're dedicated to yourself and to your country, in your personal space, in your professional space, even after you make mistakes, if you keep focusing on the fixing, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट लोगों का आप में बिल्ड होगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टुडे व्हाट द वर्ल्ड लैक्स बिग टाइम इज द ट्रस्ट. एवरीबडी इज आउट देयर टू बीट ईच अदर, टू बी इन द रेस, to kind of compete with each other, to kind of cutthroat competition बोलिए, जो भी बोलिए, copycat culture बोलिए, I and deceit बोलिए, तोड़ना भरोसा, all of this. I realized I wanted to be the symbol of trust. Of course, there are moments when I kind of go wrong in my own ways, but I do believe in the ability to kind of, and humility to admit when I'm wrong, because unless we do that, we are not going to build a better world and a better country. So this is one of the things. Now social development को लेके, so as I said, education में, of course, we're looking at different models to kind of work with schools, collaborate with schools in different ways, in different subjects and domains in a bigger way. That is why I've met so many individuals from different fields, including media and communication and development. We would be starting, like something I'm looking at in the future, near future, is podcasts and proper, much more in future. Then we're also looking at
development में, more projects along the lines of working with startups and government organizations, helping them thrive, into helping more and more people get their gender interactions right, and the sex education, and also the entertainment industry in some form. So yes, there's a lot that's coming up, and of course research papers on all the work that we do, and then we kind of have this discussion going on for 3 to 4 cities, eastern and western India, and then eventually north and south, where we would be looking at the models for the underprivileged, because I do realize that everything that God has given me to serve my country better, and everything that I have, I need to utilize it to serve every part of India better. Yes, it is taking little time to figure things out. It's not been even proper 1 year that I would say that my company has been registered. It's not even a year still. I mean, it's been registered, but it's not even a year yet. But I have been working in the last 5-6 years consistently and in a much, much deeper way. So I realized that yes, I'm trying every day to understand what's not working with people, what's working with people. At the same time, after this soil understanding and research, I am also trying to understand much more through leadership channels what is going wrong and what is going right. Of course, I'm also trying to work along the lines of seeing what other people are doing in the similar fields, and where they're going wrong and where they're going right, and how is it impacting people and not impacting people. And then at times identifying collaborators, but at times also trying to make myself understand what I should not do, so that I don't create the same damage in the world in the name of impact. So these are a few things that I wanted to share. Of course, you will see many more things come up. I keep posting about them on Facebook, and yes, I'm very happy to be working with organizations in USA, in UK, in Canada, and the UAE now, in different domains, and working for Indians in some of these places, and somewhere for certain target groups, like for instance parents, for example entrepreneurs, young people, women. So yes, these are a few things that are coming up. You'll keep seeing the updates on my Facebook. What I would encourage all of you to go back, since so many of you have been hearing it and have been very regular into my Facebook lives as an attentive audience, I would like you to focus on your own life. Wherever you start, whatever you do, don't get carried away because people say so or people encourage you to get into it. Always use your own brain. Why do you want to get into it? Will you be able to do justice, and not just for a few weeks and months, but longer period? Because social development is a field which requires a lot of vision rather than only effort or being able to talk big about things. Because social development is all about soil reality. The more you understand the soil, the more you are able to give back to it. And it may not be the same kind of soil everywhere, because there are some different terrains which are there, different kinds of people you will meet, different cultures, different schools, different leaderships playing different roles. So you have to adapt yourself pretty quickly, and you'll have to be a spontaneous leader who's practicing adaptive leadership. At the same time, it's very important to understand that yes, I do believe I'm born to serve not just one limited group of people, but a large group of people everywhere, and in humanity in a big way. But that of course requires a lot of consistent effort, lot of R&D, lot of interest in people, more than anything I would say. Because you can't be just looking up Google and looking up competitors and looking up organizations, what they are doing, and think of an idea for your organization or company. And for social impact, what is really needed is to know and understand through conversation what the requirement of a certain organization, group of people is, and then accordingly adapting yourself rather than expecting them to adapt, and then figuring out things at your end to be able to do justice and to evolve faster without doing damage. At the same time, being able to assess and to kind of make people feel that yes, they are capable of so much more than they are doing. And at the same time, one very important thing to help them identify how to help contribute to others' success, and where to say no and put your foot down, and to kind of withdraw support. Because it's all about realizing that you have a certain limited energy, you have certain limited resources, and you will always have to make sure that you give it to the right kind of people in the right way. Sometimes you have to test it out and then figure out in the long term how much and for how long. But at the end of the day, remember, you are responsible to God, accountable to God. Resources of our country are also very precious, though we keep saying कि इंडिया में ये भी है वो भी है, but इंडिया में है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को
रिसोर्स को वेस्ट करें, बिकॉज हमारे देश का ही इसमें नुकसान है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिसोर्सेज को समझें, लोगों को समझें, हाउ मच इंटरेक्शन टाइम वी हैव विद पीपल, वी गिव देम द बेस्ट दैट वी रियली हैव rather than showing what we have. So these are a few things, and cultivating and developing talent in ourselves and skills in ourselves, so that leadership में जब हम आते हैं तो हम लोगों को और ज़्यादा सही vision दिखा पाएँ. And remember, vision is more important than just watching things, observing things and making them happen. So observation is very powerful क्योंकि वो आपको vision improve करने में help करेगा. But at the end of the day, जितना आप ज़्यादा interest रख के ground पे खटेंगे, जितना अपने आप का मतलब सोल एंड होल एंड सोल, माइंड, बॉडी उसमें नहीं डालेंगे, सोल उसमें नहीं डालेंगे और सिर्फ बाहरी तरीके से काम करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. सोशल डेवलपमेंट विल नॉट बी पॉसिबल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ share your questions, ask MA, I will start again. और आपको relationships पे हो या parenting पे हो या entrepreneurship पे हो या education पे हो या teacher training पे हो, किसी भी topic पे आपको लगे you feel I can answer and help you out. If I don't know, I will research and I will study myself so that I'm able to kind of connect it with some experiences I've had and then be able to kind of answer your questions. Thank you so much for your trust. Thank you for trusting me, dear parents, with your children. It's something I value a lot. I might look a little emotional today because of the way the children have responded in the classes I've taken, and to see them evolve and grow, and how wonderful it feels that when you invest in yourself and you are able to give back, and you see little children talking about it, and it's such a proud motherly feeling that I've had, that all my sons and daughters could do so well and make me so proud and make India proud in return. So I hope that we all try to live with this whole message of मैं India. क्योंकि आप याद रखिए, इंडिया को ब्लेम करने से, मीडिया को ब्लेम करने से, गवर्नमेंट को ब्लेम करने से, पेरेंट्स को, सोसाइटी को ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलने वाला. दिखावा करके, चिल्ला चिल्ली करके, शोबाजी करके आप दुनिया को कितने दिनों तक फूल बनाएंगे, कितना फेकनेस कैरी करेंगे. कभी ना कभी आपको खुद को वो चीज़ पिंच करेगा, इवन इफ दुनिया डजंट फाइंड आउट, इवन इफ लोग आपको नहीं दिखेंगे आपका वो रूप. बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ यू डू योर हार्ड वर्क इनसाइड, गॉड इज़ गोइंग टू बी विथ यू. देन रियली ट्रस्ट आप जीतेंगे लोगों का, बिकॉज लोगों को भी दिखता है एट द एंड ऑफ द डे what effort you want to put and how long. So thank you so much for watching. Remember, मैं India, मैं हूँ India. So tomorrow, if you want to fix the country, if you want the country to go get better today, you have to start today, and you have to start with yourself, and that starts with staying at home and staying safe, so that when we cooperate with the government of India, our government can take care of our needs and keep all the people safe. Jai Hind.